अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में से तकरीबन हर बंदा अपने इर्द गिर्द में ऐसे लोगों को ज़रूर देखता होगा जिन्होंने क्रिप्टो से बहुत पैसा बनाया। क्रिप्टो इंडस्ट्री से उन्होंने गाड़ियाँ ली, घर ली, वगैरह वगैरह। जैसे कि मैंने भी एक व्लॉग बनाया था कि भाई मैंने घर लिया और उसकी प्राइस कितनी थी, 1 बिटकॉइन थी। तो इस तरीके से आप लोग बाकी भी लोगों को देखते होंगे और उनको देख के जब आप लोग चाहते होंगे, करना चाहते होंगे कि यार मैं भी क्रिप्टो में काम करना चाहता हूँ और मैं भी करता हूँ, तो आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग जब भी मार्केट के अंदर आते हैं आप अपना लॉस करा के वापस चले जाते हैं। और फिर यूट्यूबर्स की क्या बातें, भाषण आप लोग सुनते हैं जी कि जी पहले सीखें फिर करें, पहले सीखें फिर करें। यही बातें जी वो सारी की जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई इसको सीखें कैसे, इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कैसे करें। तो मैंने ये सोचा कि आसान लफ्ज़ों के अंदर, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स 2025 का करवाया जाए, क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है, हर चीज़ AI पे शिफ्ट हो रही है, हर चीज़ डे बाय डे चेंज हो रही है। तो आसान लफ्ज़ों के अंदर आप लोगों को कंप्लीट बाइनांस का या क्रिप्टो का कोर्स करवाया जाए, जिसके अंदर आप लोगों को ट्रेडिंग की हर किस्म बताई जाए, हर किस्म सिर्फ बताई ना जाए बल्कि सिखाई जाए। और 90 to 95% बल्कि 99% आप लोगों को सेफ जोन, मतलब कि प्रॉफिट वाली चीज़ें बताई जाएं और प्रॉफिट के अंदर ही रखा जाए। तो पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है बड़े आसान भाषा में, बड़े आसान लफ्ज़ों में आप लोगों के लिए। इसके अंदर ये भी इंक्लूड होगा कि हम AI की मदद कैसे लेंगे। AI की मदद से आप लोग देखते होंगे कि लोग पोस्ट कर रहे होते हैं जी कि मेरे सिग्नल ख़रीद लो जी, $250 का सिग्नल है, कोई कहते हैं $500 का सिग्नल है। भाईजान मैंने तो $100 के सिग्नल भी बिकते हुए देखे हैं, ठीक है जी। और जब आप लोग उनको फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप लोग लॉस में क्लोज करते हैं, ठीक है। तो सिग्नल वगैरह से, इन सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि AI का ज़माना है। हम लोग इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि आप खुद सिग्नल बना सकते हैं, जिस कॉइन का दिल करे आप लोग सिग्नल बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसी सिग्नल को हम फॉलो करके स्पॉट में भी प्रॉफिट बना सकते हैं, फ्यूचर में भी बना सकते हैं, जहां मर्जी बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरीथिंग आसान लफ्ज़ों में। एक नया बच्चा भी है या एक ऐसा बंदा है जिसको क्रिप्टो के सी का भी नहीं पता, तो भाईजान वो इस वीडियो को अगर ध्यान से, तसल्ली से, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है तो यकीन करें कि आप लोगों को दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ट्रेड करें और पैसा कमाएं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हर चीज़ ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सीखनी लाजमी से है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ना अब है ना होंगे, क्योंकि ये कोर्स मेरी क्रिप्टो की 8 साल की जर्नी का निचोड़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो कोर्स पेड बेच रहे होते हैं उनको जुमा 4 दिन हुए नहीं होते, या वो किसी और से रिकॉर्ड करवा के आप लोगों को बेच रहे होते हैं, जिनको खुद पल्ले में जिनके कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और मैं कोई बहुत बड़ी बातें भी नहीं करता जी कि मैं सबसे बड़ा फने खान हूँ तो मेरे जैसा कोर्स किसी का दुनिया में नहीं होगा, तो फलाना ढींगना, ये सब जिसके अंदर स्किल्स होते हैं ना वो स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। कहने से या बातें करने से कुछ नहीं होता। मकसद ये है मेरा कि मुझे जितना आता है मैं आप लोगों को सिखाऊं और आप लोग जो सीखना चाहते हैं वैलिड और लेजिटिमेट चीज़ सीखें। तो भाई पहली क्लास है इंट्रोडक्शन में आपको मेरा चेहरा देखना पड़ेगा, आगे आप लोगों को सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, क्रिप्टो लेने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चीनी लेनी है या आटा लेना है, तो आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले दुकान की ज़रूरत है। भाई दुकान होनी चाहिए जहाँ से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जब क्रिप्टो आप लोगों ने लेनी है तो क्रिप्टो के लिए पहले कोई दुकान होनी चाहिए। तो दुकान क्या होती है? एक्सचेंज होती है। इस दुनिया के अंदर हज़ारों की तादाद में एक्सचेंजेस हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ बहुत बुरी हैं। तो जो दुनिया की टॉप 1, जिसके इस वजह से टॉप 1 पे है कि वो हाईली सिक्योर्ड है। अभी तक दुनिया में जितने भी बड़ी एक्सचेंजेस हैं ऑलमोस्ट सब पे कोई ना कोई हैकिंग के अटैक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो सबसे हाईली सिक्योर्ड दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है वो है बाइनांस, ठीक है। तो हम बाइनांस के ऊपर काम करेंगे, मतलब ये हमारी दुकान हो गई, ठीक है। अब दुकान के ऊपर हम पैसे लेके जाएंगे तो भाईजान हमें कुछ मिलेगा ना। तो क्रिप्टो के लिए आप लोगों को डॉलर लेके जाना पड़ता है, तो इस काम के लिए हमें डॉलर परचेस करने पड़ते हैं। कैसे करने पड़ते हैं? इजी पैसे जैस कैश से होते हैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, जिसके अंदर सबसे पहले हम दुकान के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद डॉलर्स, और फिर उसके बाद हम सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, सारे ट्रेडिंग प्रोसेसेस एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, अगर किसी का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और उसको पासवर्ड भूला हुआ है तो परेशान नहीं होना, आप लोग अपने घर में किसी और के नाम के ऊपर भी बना सकते हैं, मसला कोई नहीं है, ओके। अच्छा, यही जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों को एक मोर का बटन नज़र आएगा, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने इस मोर के बटन पे क्लिक करना है। यहीं पे ही आप लोगों को रजिस्टर लिंक
accounts.binance, ठीक है, ये नज़र आएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। आप लोग लिंक से भी जा सकते हैं, डायरेक्टली ऐप स्टोर का तरीका भी आप लोगों को समझा देता हूँ, दोनों में हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, चलें, यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, आपके ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड एंटर करना है, अपना पासवर्ड देना है और फिनिश। प्ले स्टोर वाले हजरात प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे और सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेंगे बाइनांस। ठीक है, BINANCE। ओके, ये आप लोगों ने सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पे देखें इंस्टॉल है, तो मेरे पास ओपन की ऑप्शन आ रही है। आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं होगी तो आप लोगों के पास इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। सबसे पहले आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा आप लोगों के सामने। अब याद रहे कि जिन दोस्तों ने लिंक से किया था वो बिल्कुल लॉगिन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना वही जो ईमेल दिया था, जो पासवर्ड दिया था, वो एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जो दोस्त लिंक से नहीं आए उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिंपली बाइनांस क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आ रहा होगा। ठीक है, सिंपली इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करना है। ईमेल एंटर करने के बाद सिंपली आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने वो ईमेल अपने इनबॉक्स में जाना है, अपने ईमेल के, तो वो कोड कॉपी करना है और यहाँ पे वापस पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने कोड एंटर किया, ये सिंपली मुझे पासवर्ड के ऊपर ले आया। पासवर्ड आप लोगों ने देना है 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और एक नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि @ ये वाला जो कीवर्ड होते हैं इनको स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो लोग लिंक से आए थे उनको डायरेक्टली फीस रिबेट बोनस भी मिल चुका होगा और बाकी भी बहुत सारे बोनसेस मिल चुके होंगे। जो लोग लिंक से नहीं आए उन्होंने सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों से एक आईडी पूछेगा। राइट लेफ्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, एक कीवर्ड या एक आईडी नज़र आ रही होगी। वो आईडी आप लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को फीस रिबेट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और उसके साथ साथ डिफरेंट बोनसेस भी आप लोगों को मिलेंगे। SG94N6HB। ठीक है, ये वाला कोड एंटर करेंगे और सिंपली हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखें तो लिंक्ड की ऑप्शन भी आप लोगों को नज़र आ गई होगी। ठीक है, चलें, अब हमारे पास सिंपली वेरिफिकेशन का स्टेप आ जाता है। बहुत ही आसान है, ये वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सुन लें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास उर्दू का शनाख्ती कार्ड होगा। ठीक है, तो उर्दू के शनाख्ती कार्ड के ऊपर वेरिफिकेशन नहीं होती। घर में किसी और का भी आईडी कार्ड है जो इंग्लिश में है, अपने बहन भाई का, अम्मी अबू का, किसी का भी है, तो वो वाला आईडी कार्ड आप लोगों ने यूज़ करना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं खुदा न खास्ता आपके अकाउंट को कुछ हो जाता है, कोई हैकिंग के प्रोसेस आ जाते हैं या कोई मसला मसाइल बन जाते हैं, तो भाई आपके आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन की वजह से आप लोगों का अकाउंट सेफली आप लोगों के पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट किया है। आप लोग पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन सबके पास नेशनल आईडी कार्ड होता है, मतलब कि शनाख्ती कार्ड। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखें आप लोगों ने पिक्चरें बना के रखी हुई हैं तभी ठीक है, या अपलोड करना चाहते हैं तभी ठीक है। ठीक है, तो मैं टेक पिक्चर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें इसने फ्रंट स्कैन कर लिया। अब ये कह रहा है कि बैक साइड करो, तो मैं सिंपली बैक साइड लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बैक साइड को मैंने स्कैन किया तो भाई सिंपली स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इतनी सी देर लगती है। अब नेक्स्ट ये आप लोगों को कहेगा अपने फेस चेकनेस की। ये भी मसला होता है, लोग किसी और का शनाख्ती कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं या आपका शनाख्ती कार्ड यूज़ कर लें और आपको पता ही ना हो। तो आप लोगों ने अगर अपना किया है तो ख़ुद घर में किसी और फैमिली मेम्बर किया तो उसको 2 मिनट लाइट के सामने बिठा देना है आप लोगों ने। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें, ये आप लोगों को कह रहा है कि आप लोगों को सर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करने का कहेगा, तो जैसे कहेगा वैसे ही आप लोगों ने करना है। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। शेक योर हेड। अब ये कह रहा है कि राइट लेफ्ट करो। गुड। ओपन योर माउथ। मुंह ओपन करो अपना। ठीक है, और क्लोज इट। गुड। ब्लिंक योर आइज, अपनी आइज को ब्लिंक करो। तो ये आपकी लाइव चेकनेस भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जितना भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर डाटा होगा ना, ये यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, आपके आईडी कार्ड से पढ़ के देख लेना है, वेरीफाई कर लेना है आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई मसला तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं लिखा हुआ। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई, और विद इन 30 मिनट्स आप लोगों को ईमेल भी आ जाएगी। वैसे तो अमूमन 3 से 4 मिनट के अंदर ईमेल आ जाती है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो जब आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये आइकन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों को वेरीफाइड का बटन भी नजर आ जाएगा।
क्लियर हो गया कि अब हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। चलें अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम किस तरीके से डॉलर्स बाय करते हैं। देखें डॉलर क्या चीज़ होती है, डॉलर होता है स्टेबल कॉइन USDT, मतलब कि पैसे होते हैं जिन पैसों की मदद से हम जाके कोई भी कॉइन खरीदते हैं, ठीक है, उनको डॉलर भी कहा जाता है, USDT भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह। अब USDT हमें मिलते कैसे हैं, 2-3 तरीके हैं। एक, आप लोग किसी एक्सचेंजर से, मतलब कि कोई आपका दोस्त है जो क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करता है, आप उसको कहें कि भाई क्या करो मुझे डॉलर भेज दो, जो पहले ऑलरेडी बाइनांस पे काम करता है, तो उसको आप लोगों ने क्या भेजना होगा, यहाँ पे दोबारा उसी आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें तो ऊपर ऊपर आप लोगों को आपकी एक ID नज़र आ रही होगी, ये ID आप उसको भेजेंगे तो क्या होगा, वो आप लोगों को डॉलर ट्रांसफ़र कर देगा और ये विदाउट एनी फीस होगा, इसके ऊपर 1 रुपये की भी फीस नहीं लगती, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने आना है वापस, ये इस जगह पे ये एसेट का सेक्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है एसेट वाले बटन के ऊपर। करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा ऐड फंड्स, ओके, ऐड फंड्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें वही बात है, 3 तरीके हैं, ऑन चेन, उसके बाद बाइनांस यूज़र से लेने के लिए, तीसरा P2P से। पहला तरीका ऑन चेन का क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने USDT लेने हैं, तो आप लोग किसी बंदे से ले रहे हैं, तो आप लोग ऑन चेन पहला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे USDT, ये सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, दूसरे वाला जो नेटवर्क है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये जो एड्रेस होता है आप लोगों का, ये एड्रेस आप उसको भेजते हैं, ठीक है, ये एड्रेस आप उसको भेजते हैं, इसके बदले में वो आपके इस एड्रेस के ऊपर पैसे भेज देता है, ठीक है। जो भेजेगा उसको पता होगा, ठीक है, कैसे भेजते हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो दूसरा तरीका वही मैंने जो आप लोगों को बताया था ID वाला। तीसरा तरीका है इंपॉर्टेंट P2P, जिसके ऊपर मुझे पता है कि अमूमन सब बंदों ने P2P से ही लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि शायद मैं भी डॉलर बेचता हूँ या मेरे नाम के ऊपर इतने फेक ग्रुप बने हुए हैं शफीक जाफरी बन के जी के डॉलर मुझसे ले लो, और वो आपके साथ स्कैम कर जाते हैं। तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि भाई मैं किसी से भी डॉलर की सेल परचेज का काम नहीं करता, और ना ही मैं कभी किसी को ये कहता हूं कि भाई मुझे पैसे दो और मैं आपको प्रॉफिट बना के दूं, ठीक है। मेरे नाम पे जो भी ऐसी बात करे वो स्कैमर ही होगा, ओके। चलें अब इंपॉर्टेंट बात P2P, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से आप लोगों ने एक बात समझनी है, यहाँ पे है बाय का सेक्शन, यहाँ पे है सेल का सेक्शन, और कॉइन कौन सा है, USDT, ठीक है, बाय सेल USDT। अब ये वो सारे लोग हैं जो अपना USDT बेचने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, जो अपना USDT बेचने के लिए बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी प्राइस बताई हुई है। जब आप लोग प्रॉफिट बना लेते हैं तो यहाँ पे साथ सेल की ऑप्शन है, ये वो सारे लोग हैं जो USDT लेने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भाई हम अभी फ़िलहाल USDT ले रहे हैं, तो भाई हम बाय कर रहे हैं, तो हम बेचने वालों को देखेंगे कि भाई कौन कौन बेच रहा है। यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, बहुत ज़्यादा स्कैम के सेंस में कि आप लोगों को बाय करते वक्त एक प्रॉब्लम होता है। पहले आप पेमेंट भेजते हैं, फिर वो आप लोगों को क्रिप्टो रिलीज़ करता है, ठीक है, जिससे भी आप ले रहे हैं। पहले आप लोग उसको पैसे भेजते हैं, चाहे वो इजी पैसा में ले, बैंक में ले, जैसे भी ले। जब आप उसको पेमेंट भेज बैठते हैं, वो आप लोगों को ब्लॉक कर देता है, या आप लोगों को कहता है जी कि मेरे पास पेमेंट ही नहीं आई। तो इस तरह के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बचना कैसे है वो समझें, और फिर उसके बाद आप लोगों ने बाइंग के प्रोसेस की तरफ जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है जिसकी लाइक रेशो सबसे ज़्यादा हो और उसके नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसे ट्रेडर को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, इसकी 100% लाइक रेशो है और इसके 1400 ट्रेड इसने किए, लोगों के साथ बाइंग परचेजिंग किया, मतलब कि अच्छी बात है, अच्छा ट्रेडर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सामने बताता है कि ये किस किस तरीके से पेमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसके अंदर जैज़ कैश इजी पैसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बैंक अकाउंट है। नीचे आप लोग चलते हैं तो आप लोगों को मज़ीद जैज़ कैश इजी पैसा भी मिल जाएगा। अच्छा, जैज़ कैश इजी पैसा वाले ही फ़िल्टर करने हैं। यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को एक फ़िल्टर का बटन नज़र आएगा, इस फिल्टर के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट मेथड, ये यहाँ पे पेमेंट मेथड जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर इजी पैसा भी हो सकता है, ठीक है, ओनली इजी पैसा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जो आप लोगों के सामने आएंगे वो इजी पैसा में भी पेमेंट ले रहे होंगे। ये देखें, ये पहला इजी पैसा सेम। दोबारा वही चीज़ जहन में रखनी है कि लाइक परसेंटेज 98+ होनी चाहिए और ट्रेड भी उसके ज़्यादा होने चाहिए। देखें, इसके ट्रेड ज़्यादा हैं, 98% है ऑलमोस्ट, ठीक है। इस तरह के बंदे को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल हमने
कोई बंदा सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये भी देखना है कि आप लोग कितनी अमाउंट में बाय करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये कह रहा है कि मैं कम से कम $849 बेचूंगा, ये कह रहा है कि मैं $4000 बेचूंगा, ये $361 बेचूंगा। तो भाई हमारे पास अगर इतने पैसे नहीं हैं, हमने कम डॉलर बाय करने हैं, दोबारा फिल्टर पे हैं, यहाँ पे आके अपने पैसे एंटर करें। ये अमाउंट नज़र आ रही है आप लोगों को, ये अमाउंट वाली जगह, यहाँ पे आके आपने पैसे एंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपये कर रहा हूँ, ठीक है। करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद ये फिल्टर होके दोबारा से आगे जो इजी पैसे में भी ले रहे हैं, और उसके बाद कोई $224 बेचने वाला है, ये भी थोड़े डॉलर बेचने वाला है, ये $142 बेचने वाला है, ठीक है। रूल वही रखना है कि जिसकी लाइक रेशो सबसे ज़्यादा हो, और उसके साथ साथ जिसके, यहाँ पे ये देखें $110 बेचने वाला है, जिसके ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हो। तो ये देखें इसके 10,000 ट्रेड है और 99% लाइक रेशो है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसकी तरफ जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये कह रहा है कि भाई मैं सिर्फ इजी पैसा में पेमेंट लेता हूँ, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने प्लेस ऑर्डर की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने व्यू पेमेंट डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मैं इसकी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे एक्सपोज नहीं कर सकता, क्योंकि लोग फिर इनको पर्सनल मैसेज करने लग जाते हैं और मसला गड़बड़ हो जाता है। यहीं पे देखें तो चैट की ऑप्शन भी मौजूद है, इसको आप चैट करेंगे कि भाई मैं पेमेंट भेज रहा हूँ, पेमेंट भेज के चैट के अंदर ही आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजना है, और ये आप लोगों की क्रिप्टो रिलीज़ कर देंगे। जैसे ही आप लोगों की क्रिप्टो रिलीज़ करेंगे, सेंड करेंगे मतलब, तो वो क्रिप्टो कहाँ पे आएगी, मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास यहाँ पे फंडिंग का एक अकाउंट होगा, ठीक है। उस फंडिंग अकाउंट के अंदर आप लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी आप लोगों ने डॉलर बाय किए होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास तो फंडिंग अकाउंट में नहीं पड़े, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फंडिंग अकाउंट में डाल के फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रांसफ़र कैसे करते हैं फंडिंग से स्पॉट के अंदर या फ्यूचर के अंदर। तो ये मेरा साइड अकाउंट है, इसमें मेरे पास स्पॉट के अंदर सिर्फ 2 USDC ही पड़े हुए थे, तो आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये आ गया, ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने इस तरीके से, और फंडिंग ऊपर रखना है, स्पॉट नीचे रखना है। करेंसी कौन सी है, USDT, लेकिन मेरे पास USDC पड़े हुए हैं, ठीक है। करेंसी सिलेक्ट की, मैक्सिमम पे क्लिक किया, कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक किया, ओके किया, तो क्या होगा, अब आपके फंडिंग से कट के दोबारा आपके स्पॉट के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें तो मेरे पास यहाँ पे स्पॉट के अंदर USDC आ गया। इस तरीके से आपके पास स्पॉट के अंदर USDT आ जाएगा, ठीक है। जब USDT आ गया मतलब कि डॉलर्स आ गए हमारे पास, अब हमारा असल मुद्दा स्टार्ट होता है ट्रेडिंग का, ठीक है। अब ट्रेडिंग का जो सीन है, ट्रेडिंग का जो सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर एक नुक्ता बराबर भी स्टेप आप लोगों ने स्किप या मिस नहीं करना, ठीक है जी। तो अब हम सीखने के लिए जा रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग। यहाँ पे देखें हमारे पास फंडिंग अकाउंट के अंदर $50 हैं, ठीक है। सिंपली ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद ऊपर फंडिंग रखेंगे, नीचे स्पॉट रखेंगे। यहाँ से जो हमारी करेंसी थी, मतलब कि जो हमने USDT बाय किए थे, वो सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको सारी नज़र आ जाती हैं, ठीक है। तो USDT के ऊपर क्लिक करेंगे, मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे और कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे। अब होगा क्या, हमारे स्पॉट वैलेट के अंदर, यहाँ पे ये देखें मैंने स्पॉट पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। स्पॉट वैलेट के अंदर आप लोग देखें तो हमारे पास $50 50 USDT, ठीक है, ये आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा, अब ये जो USDT हैं, इनकी मदद से हम कोई भी कॉइन ख़रीदेंगे। अब कॉइन ख़रीदना, कौन सा कॉइन ख़रीदना होता है, किस पॉइंट पे ख़रीदना होता है, कहाँ सेल करना होता है, जिसको दूसरी ज़बान में सिग्नल कहते हैं, वो भी इसी वीडियो में आगे चल के आप लोगों को मैंने बताना है, ठीक है। परेशान नहीं होना, अभी फ़िलहाल हम तरीक़ाकार सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे हम, सिंपली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर्स, एसेट्स, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली पहले होम सेक्शन को समझ लें कि होम सेक्शन क्या है। होम के ऊपर हम आते हैं, यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों को बहुत सारे सेक्शन नज़र आते हैं। ये फेवरेट, ठीक है, फेवरेट कोई कॉइन है आप लोगों का, आप लोगों ने उसको फेवरेट किया हुआ है। यहाँ पे हॉट, दूसरे नंबर पे न्यू, गेनर, लूज़र, 24 घंटे में जिस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, और मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। हॉट के अंदर हमारे पास वो कॉइन्स आते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा मौजूदा वक्त के अंदर, करंट सिचुएशन के अंदर सबसे ज़्यादा जिन कॉइन्स के अंदर ट्रेड हो रहा होता है, वो आप लोगों के पास हॉट सेक्शन में आते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास BNB, इथेरियम, BTC, PP और या पेपे कह सकते हैं, और सोलाना वगैरह, ठीक है।
अच्छा, न्यू सेक्शन के अंदर हमारे पास वो आते हैं जो बिल्कुल न्यूली लॉन्च कॉइन होते हैं। गेनर सेक्शन में हमारे पास वो आते हैं जो पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा जिनकी प्राइस अप हुई होती है, वो हमारे पास गेनर सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लूज़र सेक्शन में वो कॉइन आते हैं पिछले 24 घंटे में जिनकी प्राइस सबसे ज़्यादा नीचे आई होती है। ठीक है, उसके बाद ये वॉल्यूम है और मार्केट कैप है, इनको फिलहाल आप लोग छोड़ें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे मार्केट नज़र आ रहा है नीचे। मार्केट पे आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इसकी ऑप्शंस हैं, स्पॉट है, फ्यूचर है, और उसके बाद USDT के पेयर में कौन से हैं, FDUSD के कौन से हैं, वगैरह वगैरह। आप लोगों ने सिंपली स्पॉट सेलेक्ट करना है और USDT सेलेक्ट करना है, तो मतलब ये आप लोगों को हज़ारों कॉइन मिलेंगे। सॉरी, मार्केट पे आता हूँ, हज़ारों कॉइन मिलेंगे जो आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे, जो भी कॉइन आप लेना चाहें। ठीक है, या आप लोग सर्च करें कोई सिग्नल मिला है, या आप लोग यहाँ से कोई कॉइन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई कॉइन सर्च करता हूँ नियर। ठीक है, मेरा क्योंकि फेवरेट कॉइन है, मेरी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसी के अंदर है और मैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जस्ट मैं एज एन एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ। नियर कॉइन है, वो हमने सर्च किया, या कोई भी कॉइन है जो आप लोगों ने सर्च किया, उसके ऊपर हमने किया क्लिक, ये उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से ये मेरी बातें सुननी है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 डे सिलेक्ट है इस जगह पे। मतलब क्या हुआ कि हर एक कैंडल, इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये इस तरीके से, हर एक कैंडल जो भी आप लोगों को एक कैंडल नज़र आ रही है, हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब कि एक दिन के अंदर मार्केट कैसी थी। ओके, अच्छा 4 आवर्स के ऊपर आऊँगा, हर कैंडल 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, पिछले 4 घंटों को। 1 घंटे पे आऊँगा तो हर 1 घंटे को, 15 मिनट पे आऊँगा तो 15 मिनट पे। यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद इंडिकेटर भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब कि मुझे 3 मिनट का चार्ट चाहिए, 5 मिनट का चाहिए, 1 मिनट का चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 3 मिनट का करके दिखाता हूँ, तो हर कैंडल पिछले 3 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास जो बेस्ट सिनेरियो होता है वो 1 घंटा और 4 घंटे का बेस्ट सिनेरियो होता है। इसके अंदर हम मार्केट को देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलें अब यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, बाय एंड सेल। आप लोगों ने सिंपली सेल पे क्लिक नहीं करना, बाय पे क्लिक करना है। ठीक है, हम बाय पे क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लेंगे, ध्यान से एक एक चीज़ समझ लेंगे, लाइफ टाइम कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है जो समझने की चीज़ें हैं वो है एक लिमिट, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे टोटल USDT, और यहाँ पे हमारे पास बाय का बटन। ये चीज़ें समझने वाली हैं। अच्छा, अब सीन क्या है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है जी, लिमिट। ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक मार्केट का सेक्शन भी आता है। मार्केट का क्या मतलब है, मार्केट का ये मतलब है कि यहाँ पे डॉलर्स एंटर करो। मैंने यहाँ पे डॉलर एंटर किए कि मैं कितने डॉलर का नियर कॉइन ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो मैं $20 एंटर करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डॉलर्स एंटर करूँगा, तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, इसी प्राइस के ऊपर $20 के मेरे नियर कॉइन बाय हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा सुने, अगर मैं मार्केट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डॉलर्स एंटर करूंगा, तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर मेरे $20 के नियर कॉइन बाय हो जाएंगे। कैसे करके दिखाता हूँ आपको, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये देखें, अभी मैंने मार्केट रखा, $20 रखा, बाय नियर के ऊपर मैं क्लिक करने लगा हूँ, ये इस बाय नियर के ऊपर। अभी आप लोगों के सामने क्लिक किया, ऑर्डर क्रिएटेड, मतलब कि करंट प्राइस के ऊपर बाय हो गए। अब वो बाय होकर किधर गए, यहाँ पे एसेट के अंदर आओ। एसेट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देखें, याद होगा कि हमारे पास $50 थे ना, अब हमारे पास $30 बचे हुए हैं। अच्छा, बकाया मेरे $20 कहाँ गए, तो इसके नीचे ही देखें, ये थोड़ा सा नीचे, तो ये देखें मेरे $20 के 19.90 अभी यहाँ पे प्राइस चल रही है, $20 के मेरे क्या बाय हो गए, नियर कॉइन बाय हो गया। यहाँ पे आप लोग गौर से देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये 19.90 नज़र आ रहा है। ओके, तो मार्केट का मतलब है करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रही है उसके ऊपर आप लोगों का बाय ऑर्डर लग गया, मतलब कि आपके कॉइन बाय हो गए। ओके, चलें अब दोबारा मैं क्या करूँगा, मैं
इसके ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ दोबारा नियर पे, या दोबारा ट्रेड पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं से आप लोगों को समझाता हूँ। मैं दोबारा नियर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अब वो बता रहा है जी कौन सा पेयर, नियर USDT, याद है ना, नियर USDT। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, वापस मैं उसी जगह पे आ गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट कैसे हुआ है, इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल ऊपर चली गई है, 3.2 पे चली गई है, एज एन एग्जांपल, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पूरे नियर, ये पूरे नियर, या यहाँ पे ये नियर की जगह मैं USDT कर देता हूँ, ठीक है, ये इसके ऊपर आप लोग USDT कर दें, ठीक है। अच्छा, मेरे पूरे नियर या आधे या 75% या पूरे मार्केट प्राइस पे सेल हो जाएं, तो जो मार्केट प्राइस चल रही होगी, जितने नियर कॉइन मेरे पास पड़े थे, कितने पड़े थे, USDT पे मैं क्लिक करता हूँ ये इधर, और नियर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब मेरे ये नियर की अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है। मेरे पास इतने नियर बाय हुए थे $20 के, तो जितने मेरे पास नियर कॉइन बाय हुए थे वो मार्केट प्राइस जो भी चल रही है, अगर मैं सेल नियर के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सारे सेल हो जाएंगे और वापस मेरे पैसे किस में आ जाएंगे, USDT के अंदर। अभी देखें, हमने जिस प्राइस पे लिया था उससे मार्केट नीचे चल रही है ना, मतलब मुझे हल्का फुल्का लॉस है ना, करके देखते हैं। यहाँ पे मैं सेल नियर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हो गए। अब आते हैं वापस दोबारा एसेट सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे देखें मेरे $50 वापस आ गए, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा लॉस हुआ था, और नियर गायब हो गया। किधर है नियर, किधर 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 किधर, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, मतलब कि मेरे वापस से USDT के अंदर आ गए। ओके, अब दोबारा से आते हैं हम दोबारा ये यहाँ पे ट्रेड सेक्शन के अंदर इधर। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे दोबारा, और दोबारा मैं बाय पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप लोगों के सामने, पहले हमने मार्केट किया, अब मैं इसको कर देता हूँ लिमिट, ठीक है। अब लिमिट के अंदर देखें, ये मुझे प्राइस की ऑप्शन दे रहा है, जबकि मार्केट के अंदर प्राइस की ऑप्शन नहीं दे रहा था। समझे इस बात को? चलें, अब यहाँ पे आगे हमारे पास लिमिट का ये मतलब है कि मैं अपनी मर्जी से प्राइस रख सकता हूँ कि भाई जब इसकी प्राइस यहाँ तक पहुँचे तब मेरे नियर कॉइन बाय हों। ओके, एग्जाम्पल सुने, ये देखें, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसकी प्राइस को मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 3.15, या मैं इसको 3 भी रख सकता हूँ, या मैं इसको 2 भी रख सकता हूँ, जो मेरा दिल करता है, ठीक है, लेकिन मैं 3.15 करीब ही रखता हूँ ताकि अभी एग्जिट हो और आप लोगों को समझ आए। तो यहाँ पे मैं 3.15 इसकी प्राइस रख रहा हूँ कि जब ये 3.15 पे आए तो कितने डॉलर का बाय हो, सिंपल $20 का बाय हो जाए। अब क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आप लोग देखना, यहाँ पे बाय नियर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें नीचे मेरा एक ऑर्डर लग गया है। समझे इस बात को, ये मेरा ऑर्डर लग गया है, मतलब जब भी प्राइस 3.15 के ऊपर आएगी तो मेरे 6.3 नियर, मतलब कि $20 के नियर कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली बाय होने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपका इंटरनेट कनेक्ट है नहीं है, आपकी एप्लीकेशन लॉगिन है नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके 20 USDT कट जाएंगे और उन 20 USDT का आपका नियर कॉइन बाय हो जाएगा। अब मैं दुआ ही कर रहा हूँ कि अभी ये वीडियो बनाते बनाते अभी 1 सेकंड के अंदर अगर ये बाय हो जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा, ताकि मैं आप लोगों को लिमिट के साथ सेल करना भी सिखा दूँ। तो मैं ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि जल्दी से ऑर्डर लग जाए। ये इधर आके मैं इसको 3.151 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से ऑर्डर हिट हो और आप लोगों को मैं समझा सकूँ। बाय नियर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ओह 10 ऑर्डर हिट हो गया, ठीक है। चलें, अब ये देखें एसेट सेक्शन के अंदर आए, स्पॉट के अंदर दोबारा से हमारे पास 19.83 के, मतलब कि हमारे पास 6.3 नियर ही आए पड़े हैं, ठीक है। चलें, अब वापस दोबारा से मैं ट्रेड के अंदर आता हूँ इस जगह पे। अब यहाँ पे देखें सेल की ऑप्शन है, ये इस जगह पे, ठीक है, सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, लिमिट ही सिलेक्ट है, याद रहे लिमिट सिलेक्ट है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब देखें, अब मैं कहता हूँ कि भाई जब इसकी प्राइस जाएगी, ओहो काफ़ी गिर गई ये प्राइस, ठीक है, तो मैं कहता हूँ जब इसकी प्राइस जाएगी 3.3 के ऊपर, 3.3 के ऊपर, तो मेरे सारे ये देखिए यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 25%, 50%, 100%। मैं कहता हूँ भाई मेरे सारे जितने भी नियर के कॉइन है ना वो सेल हो जाएं, ठीक है। इसकी प्राइस बढ़ा के 3.5 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने कर दिया, अपनी मर्जी से मैंने सेल ऑर्डर लगाया, सिंपली सेल नियर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेल नियर के ऊपर क्लिक करूंगा, अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगा, मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग गया।
अब आप लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन लॉगिन है नहीं है, इंटरनेट है या नहीं है, ऑटोमेटिकली जब भी मार्केट 3.5 के ऊपर जाएगी नियर कॉइन की, आपके नियर कॉइन कितने 6.3 ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ठीक है। ये इस जगह पे जितने भी आपने बाई किए थे 6.3 नियर, मतलब कि $22 बनते हैं इसके, ये सेल हो जाएंगे और $22 आप लोगों के स्पॉट के अंदर, एसेट के अंदर आएंगे, स्पॉट के अंदर, यहाँ पे इस USDT के अंदर ऐड हो जाएंगे। ओवरऑल आप कितने $2 के प्रॉफिट में आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों में ये चीज़ें, जब आप लोग थोड़े से अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे तो ये आप लोगों को चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं एक ही बार ऑर्डर लगाऊं और मेरी जान छूट जाए, स्टॉप लॉस भी लग जाए और उसके बाद मेरा प्रॉफिट भी हो जाए, बस मैं और बार बार इसको खोल के नहीं देखना चाहता। भाईजान सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, ये इस जगह पे एक नया ऑर्डर लगा रहा हूँ 3.1 के ऊपर। मैं कहता हूँ जब 3.1 के ऊपर नियर आए, मेरा $20 का नियर बाय हो जाए और यहाँ पे आप लोग देखें TPSL की एक ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। TP का क्या मतलब होता है, टेक प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ तक ऊपर चली गई है मार्केट, बस मेरा प्रॉफिट हो जाए, मुझे इतना प्रॉफिट बहुत है, ख़त्म, क्लोज हो जाए मेरी ट्रेड। SL का क्या मतलब होता है, स्टॉप लॉस, मतलब कि इससे ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, इस बात को समझें। TP में सेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 3.5, ओके, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ 3.0। अब इसका क्या मतलब है, इसकी प्राइस आ रही है 3.14, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई जब 3.1 के ऊपर आए तो मेरा $20 का बाय हो जाए, लेकिन बाय होने के बाद अगर ये 3.5 पे चला जाता है ऑटोमेटिकली सेल हो जाए और मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। लेकिन मार्केट अगर क्रैश हो जाती है और ये 3 तक पहुंच जाता है तो भाई बस मैं इतना ही नुकसान अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाए, ठीक है। मतलब 3.1 पे लिया था, 3 पे आ गया, बस मैं इससे ज़्यादा नुकसान नहीं अफोर्ड कर सकता, 3 पे ख़त्म, खली वली, ठीक है। तो ये करने के बाद देन जब आप लोग बाय नियर के ऊपर क्लिक करेंगे, बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये बाय नियर पे मैंने क्लिक किया, ऑर्डर, सारे ऑर्डर क्रिएट हो गए, ये देखें, ये इस जगह पे देखें मेरे ये सारे ऑर्डर क्रिएट हो गए। इसके ऊपर ये देखें कि व्यू का बटन नज़र आ रहा है, व्यू के ऊपर मैं ज़रा क्लिक करता हूँ, आप लोग देखेंगे तो ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि भाई मेरा लिमिट ऑर्डर है 3.1 का, उसके बाद मेरा टेक प्रॉफिट है 3.5 का, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस है 3 का, ठीक है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली पीछे से काम करता रहेगा। होप सो तकरीबन जो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर चीज़ें इन्वॉल्व थी वो सारी मैंने आप लोगों को समझा दी। तो अब हम नेक्स्ट सीखते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। अच्छा, जो फ्यूचर ट्रेड है वो स्पॉट ट्रेडिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है कि फ्यूचर ट्रेड इज़ डिफरेंट, स्पॉट ट्रेडिंग इज़ डिफरेंट। स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो मतलब कि इतनी रिस्की नहीं होती, लेकिन जो फ्यूचर ट्रेड होती है वो रिस्की होती है। हाँ, इसमें यह होता है कि जो स्पॉट है उसके अंदर आप थोड़े पैसों से थोड़ा पैसा ही बना सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेड के अंदर आप थोड़े पैसे से बड़ा पैसा भी बना सकते हैं, और वो जो थोड़ा पैसा होता है उसके अंदर आप नुकसान के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो उसमें नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए मोस्टली बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। बाकी इसके हलाल हराम की बहस के अंदर मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई साहिब फतवा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को एजुकेशन ही दे सकता हूँ, जो चीज़ मैं जानता हूँ वो बता रहा हूँ। तो अगर किसी को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्रॉब्लम हो तो वो अपने मतलब कि किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से राय वगैरह ले सकता है, ठीक है। और बाकी जो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशनल पर्पस के लिए है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें अर्निंग का पोटेंशियल बहुत 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 ज़्यादा है, लेकिन वाइस वर्सा, जैसे इसके अंदर आप अर्निंग आप लोगों को होती भी नज़र आ रही है, वैसे इसके अंदर लॉस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, इसके अंदर अगर आप लोग थोड़े से सेंसिबल होकर चलते हैं, आप लोगों को मैनेजमेंट आती है, जो कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अभी, और स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी आप लोगों को आती है, लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी आप लोगों को आती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिट वाली साइड पर जा सकते हैं, और नुकसान वाली साइड पर जब आएंगे तो आप लोग मिनिमम अपना लॉस जो है वो करवा सकते हैं। कैसे, सारी चीज़ें डिटेल स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अच्छा देखें, एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि स्पॉट वैलेट, जैसे मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था, ये स्पॉट वैलेट है,
और ये फ्यूचर वैलेट है। ये दोनों वैलेट डिफरेंट होते हैं। स्पॉट के अंदर लॉस होता है तो कभी आपके फ्यूचर वाले पैसे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। समझें इस बात को। स्पॉट के अंदर फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने ये नियर आप लोगों के सामने लिया था, ये नियर का कॉइन आप लोगों के सामने लिया था, इसके अंदर अगर मुझे लॉस होता है, मतलब ये ज़ीरो भी हो जाता है, तो जो पैसे मेरे फ्यूचर में पड़े हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेम एज इट इज़ अगर आपके फ्यूचर वाले पैसे ज़ीरो भी हो जाते हैं तो आपके स्पॉट वाले पैसों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो ये दोनों सेपरेट वैलेट्स हैं। ओके, चलें अब हम अपने पैसे जैसे हमने फंडिंग से स्पॉट में शिफ्ट किए थे वैसे ही हम स्पॉट से फ्यूचर में शिफ्ट करेंगे। तो सिंपली मैं ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऊपर मैं रखूँगा स्पॉट और नीचे मैं कौन सा रखूँगा, USDM फ्यूचर्स। ठीक है, USDM फ्यूचर यहाँ पे रखूँगा। इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को बहुत सारी और ऑप्शंस नज़र आती हैं, तो आप लोगों ने USDM फ्यूचर्स ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये करने के बाद ऊपर स्पॉट, नीचे USDM फ्यूचर, कौन सा कॉइन, USDT सिलेक्ट किया, मैक्सिमम पे क्लिक किया, कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दिया, ओके। अब आप लोग अगर अपने स्पॉट वैलेट के अंदर आए तो आप लोगों का USDT गायब हो जाएगा। किधर है, कहीं पे भी नहीं है। ओह, तो किधर गया? सिंपली आप लोगों ने ओवरव्यू के ऊपर आना है। ओवरव्यू पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस जगह पे, तो फ्यूचर्स के सेक्शन के अंदर आप लोगों के पास $54 आ चुके हैं, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर में $1-2 भी पड़ा था और वो नियर भी थोड़े से मुझे प्रॉफिट में मेरे बिके। ठीक है, तो मेरे पास $54 आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, यहाँ पे ट्रेड के अंदर पहले गए थे, अब ट्रेड पे नहीं जाना, आपने फ्यूचर्स में जाना है। ठीक है, फ्यूचर्स में जाना है, ट्रेड में नहीं जाना। तो हम जाते हैं फ्यूचर्स के अंदर। यहाँ पे भी सेम, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, कॉइन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके साथ ये एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आप लोगों को सारे कॉइन नज़र आ जाएंगे जो आप लोगों के, ये ऑल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वो सारे कॉइन नज़र आ जाएंगे जो आपके पास अवेलेबल होंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझें कि आप बेशक स्पॉट में लेते हैं या फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, आपकी ट्रेडिंग फ़ीस कटती है, ट्रेड करने की फ़ीस कटती है। अब वो फ़ीस जाहिर सी बात है, मैंने जो आप लोगों को एक लिंक से कहा था कि ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों की $100 तक आप लोगों की फ़ीस जो है वो माफ़ रहेगी। ठीक है, जब तक आप लोगों के $100 की फ़ीस ओवरऑल लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप लोग $100 कम फ़ीस नहीं कटवा लेते, आपकी माफ़ रहेगी। उसके बाद आपकी फ़ीस कटना स्टार्ट होगी, बहुत माइनर सी होती है, 0.08% होती है, लेकिन उस फीस में देखें दो चीज़ें होती हैं। जब आप लोग ट्रेड लगाते हैं उस वक्त भी फ़ीस कटती है, जब आप लोग ट्रेड काटते हैं मतलब कि ख़त्म करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्पॉट में समझा रहा था कि हमने नियर बाय किया, बाय करते वक्त भी फ़ीस लगती है, जब हमने नियर सेल किया, सेल करते वक्त भी फ़ीस लगती है। ठीक है, बहुत माइनर सी लगती है लेकिन लगती है। हाँ, अब इसके अंदर एक फैसिलिटी ये है फ्यूचर के अंदर और बाइनेंस के अंदर स्पेशली, कि जब आप लोग ट्रेड लगाते हैं ना उस वक्त आपकी फ़ीस ज़ीरो लगती है, उस सेंस में जब आप USDT की बजाय USDC यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको आता हूँ, ये उसी डॉट पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें, ये ऊपर मैं आप लोगों को ये USDC, ये भी एक किस्म का स्टेबल कॉइन ही है, जस्ट लाइक USDT। ठीक है, कोई इसमें ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि ये बाइनेंस का अपना कॉइन है तो इसके अंदर ज़्यादातर फैसिलिटियाँ दी जाती हैं। ये देखें, इसके अंदर मेकर की फ़ीस क्या है, ज़ीरो, मतलब कि ट्रेड लगाने को मेकर कहते हैं, ट्रेड जब क्लोज करते हैं उसको टेकर कहते हैं। ट्रेड लगाने की कोई फ़ीस नहीं होती अगर आप लोग USDC के साथ ट्रेड करते हैं तो, और लिमिट के साथ, मार्केट के साथ नहीं, लिमिट के साथ। ठीक है, इसके अंदर कितना फ़र्क आता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो जस्ट एज एन एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, सारा काम रिवर्स करते हैं। कैसे रिवर्स करते हैं, हम आते हैं फ्यूचर्स के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर आने के बाद मैं अपना ट्रांसफ़र करता हूँ USDT दोबारा स्पॉट के अंदर, इसको उल्टा कर देते हैं। अभी आप लोग देखिएगा, स्पॉट में आ गया, स्पॉट पे मैंने USDT पे क्लिक किया, USDT और USDC का ये पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सेल पे गया, सारे मैंने सेल किए और मैंने बाय क्या कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर आऊँगा, मैं बाय क्या कर रहा हूँ, USDC, ये देखें USDC बाय कर रहा हूँ USDT के बदले में। ठीक है, तो मैं इसको कंफर्म बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब मेरे ये जितने भी USDT थे वो मेरे USDC में आ गए। ठीक है, अब मैं दोबारा से ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ, ऊपर स्पॉट, नीचे फ्यूचर M और उसके बाद USDT पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से USDC सिलेक्ट करता हूँ, मैक्सिमम इतने। ठीक है, अब मेरे पास
यहाँ पे आए आप लोग ये ओवरव्यू के अंदर, तो अब मेरे वो जितने USDT थे वो USDC में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा, तो मैं USDC के अंदर से पेयर सर्च करूँगा, ये इधर वाले से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं कोई कॉइन सर्च करता हूँ, जो पहले से है नीरो, वही करता हूँ, NEIR, ठीक है। या वो नियर ही कर लें, नहीं बल्कि नीरो करते हैं, इसमें ज़रा स्पीड में प्रॉफिट बनता है। तो देखें यहाँ पे हमने गलती से दोबारा नीरो USDT सिलेक्ट किया, हमने USDC सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो हम USDC के अंदर आते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पेयर हैं। फॉर एग्जांपल डॉज है, डॉज को ही कर लेते हैं, ठीक है। चलें, अब बहुत बहुत गौर से आप लोगों ने मेरी ये बातें सुनी, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली कौन सी हैं? क्रॉस, और उसके बाद ये 5x ये लेवरेज है, और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ स्टडी करने वाली, क्योंकि इसमें फ़ीस इन्वॉल्व है, फ़ीस से बचना कैसे है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद TPSL, बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस को समझते हैं। देखें हमारे पास फ्यूचर सेक्शन के अंदर कितने पैसे पड़े हैं? $56, 56.8, ठीक है, मतलब कि $56। मैं फ्यूचर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको क्रॉस रखता हूँ, ठीक है। एक होता है क्रॉस, एक होता है आइसोलेटेड। मैं इसको क्रॉस रखता हूँ और मैं टोटल कितने की ट्रेड लगाता हूँ? 25% USDC की ट्रेड लगाता हूँ। मतलब कि 25% कितने हो गए? ये नीचे आप लोगों को यहाँ पे इस जगह पे दिखा रहा होगा, $14 की। कितने की मैंने ट्रेड लगानी है? $14 की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, ये ऊपर जाना है, तो मैं बाय लॉन्ग करूँगा, ठीक है। ऊपर जाना है मुझे लगता है, तो मैं बाय लॉन्ग करूँगा, तब भी प्रॉफिट बनाऊँगा। और अगर मुझे लगता है कि मार्केट ने भाई ऊपर नहीं जाना, मार्केट ने नीचे आना है, तो मैं सेल शॉर्ट करूँगा, तो मैं तब भी प्रॉफिट बनाऊँगा। जबकि स्पॉट में ऐसा नहीं होता, स्पॉट में ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तभी प्रॉफिट होगा। फ्यूचर के अंदर मार्केट नीचे भी आए तब भी आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट ने ऊपर जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं कितने $14 की ट्रेड लगा रहा हूँ। कितने की? $14 की ट्रेड लगा रहा हूँ, 14.19 की। मैं बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूँगा, ऊपर से मार्केट सिलेक्ट था, ठीक है। तो जो मार्केट के उस वक्त करंट प्राइस चल रही थी उसके ऊपर मेरी बाइंग हो गई है। नीचे आए तो ये देखें एक पोजीशन ओपन है जिसके अंदर मुझे बता रहा है कि अभी मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। इस प्राइस पे मेरी बाय हुई थी 0.2357 वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अंदर लेवरेज कितनी थी? 5x। ये था क्या? क्रॉस। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुने, लगाए मैंने कितने डॉलर थे? 14, लेकिन ट्रेड मेरी कितने की लगी है? यहाँ पे आप लोग देखें $70 की। क्यों? क्योंकि ऊपर से मैंने लेवरेज रखी हुई थी 5x। 5x का मतलब है कि मेरे पास $14 थे, बाकी पैसा मुझे बाइनांस ने दिया, मेरा पैसा 5x हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। इतने बड़े पैसे की मैंने ट्रेड लगा दी। ओहो हो, थे मेरे पास टोटल $14 और $14 से मैंने $70 की ट्रेड लगा दी। समझे इस बात को? $14 थे और $14 से मैंने $70 की ट्रेड लगा दी। अब जो मुझे प्रॉफिट होगा वो $70 के हिसाब से होगा, लेकिन जो मुझे लॉस होगा वो भी मुझे $70 के हिसाब से होगा। ये बात जहन में रखनी है। अब फॉर एग्जांपल इसकी मार्केट हो जाती है क्रैश, ठीक है, मैंने लगाई ऊपर की थी और मार्केट आ जाती है नीचे, ठीक है, मार्केट आना शुरू कर देती है नीचे। तो भाई इतनी नीचे आती है कि मेरे 14 के 14 का लॉस हो जाता है मुझे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? आपको सिर्फ 14 का लॉस होगा? नहीं, आपके वैलेट के अंदर जितना $56 पड़ा हुआ है ना, आपका पूरा 56 का 56 उड़ सकता है। क्यों उड़ सकता है? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे क्रॉस लगाया था। अब समझे, मैंने जो शुरू में बताया था कि क्रॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि क्रॉस के अंदर आपको जब लॉस होता है तो आपके लॉस के अंदर आपके पूरे वैलेट के बैलेंस को सक करके ले जाता है। ये आपका पूरा बैलेंस ज़ीरो हो जाता है अगर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो, ठीक है। अब दूसरी ऑप्शन क्या है? मैं इसको ज़रा क्लोज करता हूँ, इसको लॉस में क्लोज करते हैं, क्लोज ऑल पोजीशन, कन्फर्म। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन है आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड के अंदर यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई कितने डॉलर लगाने हैं, तो मैं भाई यहाँ पे बता रहा हूँ कि $14 लगाने हैं, वही वाली बात, ठीक है, पहले वाली बात। अब मैंने $14 के ऊपर अगर बाय लॉन्ग पे क्लिक किया, ये बाय लॉन्ग पे मैंने क्लिक किया, मार्केट ही है, ठीक है, मार्केट के ऊपर ही, तो भाई जब मुझे $14 का लॉस होगा ना, ये देखिए मेरी लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे आ रही है,
तो मेरा सिर्फ ये $14 ही जाएगा। लेकिन आइसोलेटेड के अंदर आपकी लिक्विडेशन की जो प्राइस होती है वो नज़दीक हो जाती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्रॉस के अंदर क्योंकि आप थोड़ा पैसा लगाते हैं, आपके पास पड़ा हुआ ज़्यादा होता है, लेकिन आप लगाते थोड़ा है तो लिक्विडेशन आपकी दूर हो जाती है। लेकिन आइसोलेटेड के अंदर आपने $14 लगाए और $14 के अंदर ही मार्केट को बाउंड कर दिया, तो आपकी लिक्विडेशन की प्राइस जो है वो करीब आ जाती है। मतलब कि $14 जो है वो आपके जल्दी उड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब भाई मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्रॉस यूज़ करूं या आइसोलेटेड यूज़ करूं। क्रॉस के अंदर तो मेरा पूरा का पूरा वॉलेट वॉश आउट हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड के अंदर ये है कि मेरा पूरा वॉलेट वॉश नहीं होगा। लेकिन यार क्रॉस के अंदर एक ये है कि मेरी लिक्विडेशन मतलब कि अकाउंट वॉश होने वाला जो पॉइंट है वो बहुत दूर होगा, और आइसोलेटेड में तो मेरा बहुत करीब होगा। भाई दोनों के प्लस पॉइंट भी हैं, दोनों के माइनस भी नेगेटिव पॉइंट भी हैं। अब यहाँ पे अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी ये है कि भाई सिंपली यहाँ पे आप लोग आइसोलेटेड की जगह क्रॉस यूज़ करो। सॉरी, पहले ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अक्लमंदी ये है कि आप लोग आइसोलेटेड की जगह क्रॉस यूज़ करो, और जितना आप लोगों के वैलेट के अंदर बैलेंस हो, हमेशा हर ट्रेड 25% से ज़्यादा की नहीं लगानी। कितने की? 25% की। मतलब टोटल $14 की आपने ट्रेड लगाई, पीछे कितने पड़े हुए थे? $60 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर हो जाएगी, आप लिक्विडेट बहुत लेट होंगे। ठीक है। अच्छा, और अक्लमंदी क्या है? दूसरी है लेवरेज। जितनी लेवरेज ज़्यादा लेंगे उतनी लिक्विडेशन प्राइस करीब होती जाएगी, सुकड़ती आएगी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता, अच्छा लिक्विडेशन प्राइस क्या होती है? लिक्विडेशन का मतलब होता है आपके अकाउंट वॉश आउट हो जाना, आपका सारा अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाना। फ्यूचर वैलेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ना एक प्रैक्टिकल ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ये 5x के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, क्रॉस के अंदर लिया, और टोटल मैं यहाँ पे $14 की ले रहा हूँ, या $15 कर लो। ठीक है, $15 की कर रहा हूँ। बाय लॉन्ग पे क्लिक किया, ये देखें ट्रेड लग गई। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग देखें लिक्विडेशन प्राइस काफ़ी दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि टोटल मैंने $14 की या $15 की ट्रेड लिया, और मेरे पास क्या पड़ा हुआ है भाईजान? अच्छा खासा बैकअप पड़ा हुआ है, $60 का बैकअप पड़ा हुआ है। $60 तक जब लॉस होगा तब जाके मैं लिक्विडेट होऊंगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? हम लोगों ने क्रॉस पे रहना है, और उसके बाद लेवरेज छोटी यूज़ करनी है। तीसरा पॉइंट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉप लॉस। आप लोग जब ये काम करने लगेंगे अपने आप को बहुत बड़ा फने खान और बहुत बड़ा प्रो ट्रेडर समझने लग जाएंगे कि अगर आपको एक आध ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो गया ना, आप लोग अपने आप को फने खान समझेंगे और आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्केट का कोई पता नहीं होता, किसी वक्त भी आपके अगेंस्ट मूव कर जाती है। स्टॉप लॉस आप लोग इस तरीके से भी, जैसे स्पॉट में बताया था वैसे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग वैसे सेट नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से $15 की ट्रेड ले रहा हूँ और सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मतलब कि नहीं लिया ट्रेड, वो नहीं किया मैंने, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे आए, ये इस जगह पे TPSL की ऑप्शन नज़र आती है, इसके ऊपर क्लिक करें, दोबारा से अपना ये ऊपर आए, अपना टेक प्रॉफिट भी सेट करें और उसके साथ साथ अपना स्टॉप लॉस भी सेट करें, करके यहाँ पे इसको अपडेट कर दें, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं कर रहा हूँ क्लोज। अब आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ। ये एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप लोग देखिएगा पोजीशन हिस्ट्री के अंदर मैं आता हूँ, ये इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख के ना थोड़े से परेशान हो गए कि यार इसने क्या बताया था और यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखें तो भाई फीस आपकी कट रही है 0.005 USDC। भाई मैंने तो ये, और यहाँ पे देखें 0.001 USDC। भाई मैंने तो कहा था कि भाई मेकर की फ़ीस कटेगी ही नहीं, तो ये फ़ीस क्यों कटी है? अब बात को बहुत गौर से समझना है। ये इसलिए कटी है कि मैंने जितने भी ऑर्डर लगाए हैं वो मार्केट के ऊपर लगाए हैं, तो मार्केट के ऊपर हमेशा आपकी फ़ीस ज़्यादा कटती है जब आप लोग लिमिट पे लगाते हैं। अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपको लिमिट लगा के दिखाता हूँ। लिमिट के ऊपर मैं फिर $15 की लगा रहा हूँ ट्रेड, और ये मैं सेल इसको यार लिमिट दस्ती से लग जाए ना, ताकि मैं आप लोगों को समझा लूँ। इसको लिमिट करके ऊपर से यही प्राइस सेट करके और इसको मैं कर देता हूँ बाय लॉन्ग। ठीक है, अब देखिए मैंने लिमिट के साथ लगाया ऑर्डर, तो जब मैंने लिमिट के साथ लगाया तो मैं दोबारा से उसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और पोजीशन हिस्ट्री में जाता हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब आप लोग देखें फ़ीस कितनी कटी है, 0.00000 USDC।
ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल से ये हुआ कि जब आप लोग लिमिट के साथ ऑर्डर लगाते हैं USDC के पेयर के अंदर, तो क्या होता है, आप लोगों की ट्रेड लगाने की फ़ीस नहीं कटती, लेकिन जब मार्केट के साथ लगाते हैं तो आपकी फ़ीस कटती है। ठीक है, चलें, ये फ़ीस बचा ली हमने। उसके बाद अब बात को बड़े गौर से और ध्यान से समझना है आप लोगों ने। जो फ्यूचर ट्रेड होती है ये आप लोगों को बड़ा मज़ा देने लग जाती है जब आप लोग बड़े लेवरेज के ऊपर जाते हैं। आप लोग अपने आप को कहते हैं कि जी भाई आज तो मज़ा ही आ गया। ठीक है जी, कि आप लोग की कोई एक ट्रेड प्रॉफिट में गई, लेवरेज और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो इससे क्या होता है, मतलब क्या, जितनी लेवरेज आप बढ़ाते हैं, 10 की लेवरेज रखी है, आपके पास टोटल $15 थे और 10 की लेवरेज रखी है, तो मतलब $150 की आपकी ट्रेड लग गई। 20 की रखी है तो 300 की ट्रेड लगी, मल्टीप्लाई होता जाता है वो आपके पैसों के साथ। तो भाई ये प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई करके निकालता है और लॉस भी मल्टीप्लाई करके निकालता है, ये भी बात ज़हन में रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको अंदर कोई बड़ी लेवरेज का कीड़ा है तो उस कीड़े को निकाल देना है, पहली बात है आपने। दूसरा, फ्यूचर ट्रेड करते हुए स्टॉप लॉस का लाजमी से सेटअप करना है, वरना आप लोग अपना अकाउंट वॉश आउट कर बैठेंगे। ठीक है, तो होप सो फ्यूचर ट्रेड के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट था सब कुछ मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। फिर भी कोई सवाल हो, कोई चीज़ टॉपिक रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि जिनको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन उनको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट चाहिए और डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग भी नहीं करनी, कोई कॉइन भी बाय नहीं करना, नेक्स्ट क्लास उन लोगों के लिए है। तो भाई इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि भाई हमें ट्रेडिंग नहीं करनी, हमें ₹1 का भी रिस्क नहीं लेना, हमें ₹1 का भी लॉस नहीं करना, हम क्या करें। ठीक है, और हमें प्रॉफिट ही करना है, चाहे थोड़ा हो लेकिन जस्ट प्रॉफिट हो। ये क्लास उन लोगों के लिए। अच्छा, उस काम के लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग USDT के अंदर भी खेल सकते हैं या आप लोग BNB के अंदर भी खेल सकते हैं, जो बाइनांस का नेटिव टोकन है। ठीक है, मतलब कि बाइनांस का अपना कॉइन है, उसको BNB कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सीन ये है कि अभी हमारे पास क्या पड़ा है, USDC पड़ा है। मैं इसको ज़रा USDT के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये USDT सेल USDC और कितने हैं जी, सारे, और ये आ जाएगा मेरे पास वापस USDT के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तो USDT के अंदर, तो भाई सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं जाके यहाँ पे BNB हॉट सेक्शन के अंदर आप लोगों को ना सबसे ऊपर BNB नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये ऊपर BNB नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, बाय पे क्लिक करूँगा। मार्केट, अभी मार्केट लिमिट आप लोगों को समझा चुका हूँ ना, तो मैं सिंपली मार्केट के ऊपर ही सारे डॉलर्स का BNB बाय कर रहा हूँ। यहाँ पे एसेट के अंदर आऊँगा, स्पॉट के अंदर, तो देखें मेरा USDT गायब हो गया और मेरे पास कितना, $50 का, $56.15 का मेरे पास BNB आ गया। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये काम करना है कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ऊपर एक और ऑप्शन नज़र आएगी, अर्न की। अर्न के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आएगी सब्सक्राइब की, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरी कितनी $14 अर्निंग हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अपना जितने भी मेरे पास टोकन पड़े हुए हैं ना, कॉइन मेरे पास ऑलरेडी जो पड़े हुए हैं, जो मैंने ख़रीदे हुए हैं, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने कौन सा ख़रीदा हुआ है, मैंने BNB ख़रीदा हुआ है। मैं अपने BNB के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक किया, यहाँ पर समझें फिक्स पे नहीं जाना, आप लोगों ने फ्लेक्सिबल पे ही रहना है। ठीक है, ये जो पहले वाला ही है। ठीक है, फ्लेक्सिबल पे रहना है और इसको मैक्सिमम कर देना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाईजान आपका जो BNB का कॉइन है वो बाइनांस लॉक करेगा और लॉक करने के बाद अपनी लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये आगे चल के आप लोगों को लिक्विडिटी वगैरह समझ आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि अपना एसेट बढ़ाने के लिए यूज़ करेगा। अब वो जब एसेट बढ़ाने के लिए यूज़ करेगा, लिक्विडेशन में यूज़ होगा, लोगों को मज़ीद लेवरेज देने के लिए यूज़ होगा, तो उसकी बेस के ऊपर वो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होगा, ये फिक्स नहीं होगा। कितना निकाल के देता रहेगा, 0.18% आपको डेली बेसिस के ऊपर APR के हिसाब से, मतलब कि एनुअल एप्रिसिएशन के हिसाब से निकाल के देता रहेगा। यहाँ पे आपके अर्न सेक्शन के अंदर ही पड़े रहेंगे। ठीक है, अच्छा मैं ये इसको कंफर्म करता हूँ, तो ये देखें हो गया सब्सक्राइब। गो टू अर्न वैलेट, यहाँ पे अर्न के अंदर पड़े, जब भी निकलवाना चाहें इसके ऊपर क्लिक करें, रिडीम करें, मैक्सिमम पे क्लिक करें, वापस स्पॉट वैलेट में आपका BNB आ जाएगा। ठीक है, तो परेशानी होना। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस बंदे के भी अर्न सेक्शन के अंदर BNB का कॉइन पड़ा होगा, जिस बंदे का भी, उसको क्या होगा, यहाँ पे आए, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, लॉन्च पूल। ठीक है, लॉन्च पूल एक ऐसी फंक्शन है या ऐसा एक मतलब की चीज़ है बाइनांस की, जिसके ऊपर न्यू कॉइन लॉन्च होते हैं।
तो भाई जिस बंदे का भी BNB अर्न सेक्शन के अंदर लॉक पड़ा होगा, हर नया आने वाला कॉइन, हर न्यू कॉइन जो अभी लॉन्च होना है, जैसे अभी STX लॉन्च हुआ है, STO, साइन और बहुत सारे, लंबी एक लिस्ट है, तकरीबन 100 से ज़्यादा लॉन्च पूल आ चुके हैं। हर नया लिस्ट होने वाला कॉइन जो लॉन्च पूल पे आएगा वो आपको फ्री में एयर ड्रॉप मिल जाएगा। और वो एयर ड्रॉप कहाँ पे मिलेगा? डायरेक्ट आपके स्पॉट वैलेट के अंदर मिलेगा। मतलब कि इसमें आप 3 वे अर्निंग कर सकते हैं। पहली अर्निंग ये है कि भाई BNB की प्राइस ऊपर जाएगी, जाहिर सी बात है, बाइनांस दुनिया की सबसे नंबर 1 एक्सचेंज है और इसके नेटिव टोकन को तो कोई हिला भी नहीं सकता, ऊपर ही जानी है, बाइनांस की प्राइस ऊपर जाएगी। दूसरा 0.18 APR आप लोगों को मिलता रहेगा, वो भी आपका प्रॉफिट। तीसरा जो भी नया कॉइन लॉन्च पूल के ऊपर आएगा वो भी आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो 3 तरीके हैं कि एक बार आप लोगों ने जाके अर्न सेक्शन के अंदर अपना BNB जाके सब्सक्राइब करके लॉक कर देना है और बस सुकून से बैठ के प्रॉफिट एंजॉय करें। सही है। तो ये है अर्न सेक्शन की फैसिलिटी जिन लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट क्लास में अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम खुद कैसे एनालिसिस करेंगे, खुद सिग्नल कैसे जनरेट करेंगे और ऐसा सिग्नल बनाएंगे कि उसमें लॉस की गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, और उसके अंदर हम ट्रेड कैसे लेंगे। अच्छा, ये क्लास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से कोई भी कॉइन है, हम पता लगाएं कि भाई हमने किस पॉइंट पे उसको ख़रीदना है और ये पता लगाएं कि हमने किस पॉइंट पे उसको बेचना है, ये पता लगाएं कि भाई उसका स्टॉप लॉस कितना होगा और ये पता लगाना है हम लोगों ने कि हमने उसमें टेक प्रॉफिट कितना करना है। ठीक है, मतलब कि हर चीज़ आप लोगों को बनी बनाई मिल जाएगी, सिर्फ आप लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो अप करना होगा। ठीक है, फॉलो कैसे करना होगा, स्टेप बाय स्टेप ये सीखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने ये क्लास देखनी है। ठीक है, दोनों मोबाइल साथ साथ खुले हुए हैं, मैं आप लोगों को ज़रा दिखाता हूँ। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने आना है बाइनांस के अंदर। बाइनांस में आने के बाद कोई भी कॉइन आप लोगों ने ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैं सोलाना ले लेता हूँ। सोलाना लेने के बाद मैं इसका 4 आवर्स का चार्ट निकालता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर ही हम लोगों ने काम करना है या 1 आवर के चार्ट पर। ठीक है, इसका मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट लेने के बाद भाईजान सिंपल मैं इसको बंद करूँगा। बंद करने के बाद मैं वापस आऊँगा यहाँ पे ChatGPT के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है। यहाँ पे प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा। अभी ये जो मैंने 4 घंटे का निकाला है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब मैं इसको एक बात कहूँगा, ये प्रॉम्प्ट जो है ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है। मैं एक बार लिख लूँ फिर आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ, फिर आप लोगों ने यहाँ से देख के यही प्रॉम्प्ट लिखना है और इसके अंदर कॉइन का सिर्फ नाम चेंज करना होगा। बड़े ध्यान से ये चीज़ सुने। मैंने कहा कि दिस इज़ 4 आवर्स चार्ट ऑफ सोलाना, मेक डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन एंड सजेस्ट मी द नेक्स्ट ट्रेड विद टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस विद रीजंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया नेक्स्ट ट्रेड विद एंट्री पॉइंट्स, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस विद रीजन। आल्सो ड्रा द विजुअल इमेज ऑफ सजेस्ट ट्रेड। यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, डीप रिसर्च के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। अब आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है, ये आप लोगों को खुद सिग्नल बना के देगा कि भाई किस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने लेना है, किस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने बेचना है, कितना आप लोगों ने स्टॉप लॉस रखना है वगैरह वगैरह। ठीक है, 4 चीज़ें ये मजीद आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रेफर्ड ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, कि भाई स्विंग है, शॉर्ट टर्म है, कितना है, आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, उसके बाद आप कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल कितना यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें इसको आप लोगों ने बतानी है, तो मैं ये 4 चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1 क्या है जी, ये मैं इसको रखता हूँ शॉर्ट टर्म। ठीक है जी, कि शॉर्ट टर्म ही हमने ट्रेड करना है। ओके, और उसके बाद रिस्क टॉलरेंस 5%, मतलब कि 5% का मैं रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पे कैपिटल टोटल, वो कह रहा है कि आपके पास पैसा कितना है, तो मैं कहता हूँ $100। ठीक है, और चौथे नंबर पे उसने क्या कहा है, चलें मैं आप लोगों को ओनली प्राइस एक्शन कर देता हूँ, ओनली प्राइस एक्शन, क्योंकि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मैंने इसको वापस दी। अच्छा, अब ये चारों चीज़ों को स्टडी करेगा, उसके लिहाज से जितना मेरे पास पैसा है, जितना मैं रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ, उन सारी चीज़ों को स्टडी करेगा। स्टडी करके ये देखें, ये दुनिया का जितना आर्टिकल पढ़ा हुआ होगा, जितना एनालिसिस पढ़ा हुआ होगा, मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा होगा, उस सारे को पहले ये आइडेंटिफाई करेगा
आइडेंटिफाई करने के बाद फिर मुझे एग्जैक्ट निकाल के देगा कि भाई सोलाना को आप लोगों ने इस पॉइंट पे बाय करना है, इस पॉइंट पे सेल करना है, और अगर हमारी ट्रेड ऑपोजिट चली जाती है, मतलब कि गलत हो जाती है, तो हमारा स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए। इससे बड़ा आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना। और अगर हमारी ट्रेड जो है वो पॉजिटिव में चली जाती है तो आपका टेक प्रॉफिट मतलब कि इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमने प्रॉफिट नहीं लेना, बस इस पॉइंट के ऊपर हमने अपनी ट्रेड सेल आउट कर देनी है। कंप्लीट आप लोगों को ये अभी एनालिसिस करके विजुअल भी बना के देगा, मतलब कि पिक्चर भी बना के देगा, एंट्री, एग्जिट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह के। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है क्योंकि ये डीप रिसर्च मैंने इसको बोला है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ज़रा देखें कि ये कहाँ से एनालिसिस कर रहा है, ये चेक करें। Binance.com से और Statix.com से, उसके बाद Coindex से, ट्रेडिंग व्यू से, ठीक है, और उसके बाद Reddit से, और फिर उसके बाद पेपर स्टोन से, मतलब कि ये हर जगह से पहले उसको देखेगा, एनालिसिस करेगा, देन आप लोगों को एक ज़बरदस्त सा ट्रेडिंग सेटअप का मतलब होता है ट्रेडिंग सिग्नल, ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप बना के देगा। तो भाई इसने हमें बड़े डिटेल एनालिसिस के साथ एक सिग्नल बना के दे दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोग न्यू ट्रेडर हैं, आप लोगों को ये इतनी बड़ी बातें इनकी समझ नहीं आएंगी। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं उसको एक छोटा सा लफ्ज़ और कहूँगा। तो मैंने उसको सिंपल बोला, गिव मी समरी ऑफ सिग्नल, एंट्री, टीपी, एसएल विद इमेज, ठीक है। 1 मिनट वेट करना है। और आप लोगों ने ये देखें, ये कह रहे हैं कि भाई एंट्री लेनी है आप लोगों ने 172 पे। यहाँ पे आके आप इस चार्ट को साथ साथ देखें, ठीक है। एंट्री लेनी है, वो कह रहे हैं जी कि 172 के ऊपर। उसके बाद टेक प्रॉफिट है हमारा 185 के ऊपर, स्टॉप लॉस जो है वो है हमारा 165 के ऊपर। चले, मैंने थोड़ी और इसके अंदर आसानी कर दी आप लोगों के लिए जिनको ज़रा इंग्लिश समझ नहीं आती, ठीक है। एंट्री दाखला 172 के ऊपर, टेक प्रॉफिट मतलब कि आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है मार्केट से, प्रॉफिट ले लेना है 185 के ऊपर, स्टॉप लॉस 165 के ऊपर, रिस्क है आपका 5%, रिवार्ड होगा आप लोगों का $13 का, ठीक है। चलें अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हल्का सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये इसको मैं ज़रा दूसरे मोड के अंदर ओपन करता हूँ, ड्राइंग मोड के अंदर। यहाँ पे आप लोग देखें, ये इस जगह पे तो 172 कहाँ पे बनता है, पहले मैं ज़रा प्राइस देख लूँ। ये इस जगह पे तकरीबन इस जगह पे इसका 172 का टारगेट बन रहा है, मतलब यहाँ पे आप लोगों की एंट्री है और उसके बाद 185 के ऊपर आप लोगों का एग्जिट है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा मैं क्लोज़ करता हूँ और 1 घंटे के चार्ट के अंदर आता हूँ यहाँ पे। तो ये इसके ऊपर आप लोगों की एग्जिट है, ये इस जगह पे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे आप लोगों का एग्जिट है और ये इसके बराबर में आप लोगों का स्टॉप लॉस है, ठीक है। बाकी ट्रेंड लाइन अभी ये मेरा काम नहीं कर रहा, वरना मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट लगा के दिखाता यहाँ पे, ठीक है। तो भाई आप लोगों का मसला हल हो गया। सिंपली ना किसी से आप लोगों ने सिग्नल लेने हैं, ना कहीं पे आप लोगों ने सिग्नल्स के पैसे देने हैं, कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। बस चैट जीपीटी को बताना है कि भाईजान मैं सोलाना में ट्रेड लेने लगा हूँ, XRP में ट्रेड लेने लगा हूँ, या मैं किसी और कॉइन के अंदर, कॉइन का सिर्फ नाम बताना है। तो भाई उसको ज़रा एनालिसिस करो और मुझे बताओ किस पॉइंट पे लूँ, किस पॉइंट पे बेचूँ और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊँ। तो मैंने खुद इसके ऊपर ट्रेड करके देखा है, इसके सिग्नल्स 90% तक एक्यूरेट होते हैं और 90% एक्यूरेसी बहुत बड़ी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर आप लोग फ्यूचर का करना चाहते हैं तो फ्यूचर के लिए जो आपने इसको इमेज देनी है वो आप लोगों ने 4 घंटे की या 1 घंटे की नहीं देनी, वो आप लोगों ने 15 मिनट की इमेज देनी है इसको, ठीक है। 15 मिनट की इमेज देनी है और साथ लेवरेज भी बतानी है कि मैं 5 की लेवरेज ले रहा हूँ या 10 की लेवरेज ले रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास टोटल $100 है, बताओ कि मैं कहाँ पे एंट्री लूँ और कहाँ पे एग्जिट। तो ये आप लोगों को कंप्लीट वो भी बताएगा कि भाई कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, कितनी लेवरेज रखनी है, कहाँ पे आप सेफ रहेंगे। ओके हो गया। यही सारी चीज़ जो ऊपर सिग्नल में बताई हुई है ये इमेज की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है और चैट जीपीटी का सर्वर थोड़ा सा बिजी है तो इमेज लोड नहीं हो रही, आप लोगों की लोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने, आपके पास स्पॉट है, फ्यूचर है, जो मर्जी है, उसका हर सिग्नल आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। किसी से आप लोगों के सिग्नल के पीछे भागने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। क्लास है हमारी जिसके अंदर हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि कॉपी ट्रेड क्या होता है और कॉपी ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। पहले आसान लफ्ज़ों में सीख लें, फिर उसके बाद आगे आप लोगों को समझाता हूँ। कॉपी ट्रेडिंग सिंपली भाई ये मतलब है इसका कि ट्रेड कोई और करेगा, उसको जितना भी प्रॉफिट होगा आपको भी उतना ही % प्रॉफिट होगा। मतलब कि अगर जिसको आप कॉपी कर रहे हैं उसको 10% प्रॉफिट हुआ है, आपको भी 10% प्रॉफिट, उसको 10% लॉस हुआ है तो आपको भी 10% लॉस होगा। तो बाइनांस फ्री में एक फ़ीचर देता है जिसमें आप दुनिया के टॉप ट्रेडर्स को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन इसके अंदर एक कमीशन बेस होता है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको आप कॉपी कर रहे हैं और उसने 10% प्रॉफिट बनाया है, मतलब कि आपको $100 का मुनाफा हुआ है, तो $100 आपको नहीं मिलेगा बल्कि आपको $90 मिलेगा और $10 मतलब कि 10% उस बंदे को मिलेगा जिसको आप कॉपी कर रहे थे। आसान लफ्ज़ों में समझें, $100 आपने लगाया था, आपको प्रॉफिट हुआ, डबल हो गया और 200 तक आपका पोर्टफोलियो पहुंच गया। आपने ट्रेड एग्जिट की, जैसे आपने एग्जिट की तो आपको मिलना $200 चाहिए था ना, लेकिन आपको $190 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट था उसका 10% जिसको आप कॉपी कर रहे थे उसके पास चला जाता है। ठीक है, लेकिन लॉस के केस में ऐसा नहीं होता। लॉस जितना उसको हुआ है उतने % ही आपको होना है। ठीक है, तो अब कॉपी ट्रेड करते कैसे हैं, बड़े आसान तरीके से समझें। ट्रेड सेक्शन के अंदर आप लोगों ने आना है, यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों को कॉपी की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। ठीक है, कॉपी के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो आपके सामने दुनिया के सारे बड़े ट्रेडर खुल जाएंगे और आप लोग उनका पोर्टफोलियो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को कोई पसंद आता है तो आप लोग जाके उसका चेक कर सकते हैं कि भाई इसका कितना चल रहा है, प्रॉफिट कितना चल रहा है और लॉस कितना चल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे मोर सेटिंग्स में जाके तो यहाँ पे आप लोगों ने फिक्स्ड अमाउंट रखना है। ठीक है, कि पर ऑर्डर के ऊपर फॉर एग्जांपल जो आपके साथ जिसको आप कॉपी कर रहे हैं उसका तो हज़ारों डॉलर के अंदर पोर्टफोलियो है, तो जब वो कोई ट्रेड लगाएगा तो भाई आपका कितना ट्रेड लगना चाहिए, आपके कितने पैसों का ट्रेड लगना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, और कॉपी अमाउंट। तो भाई इसको 50-50 शुरू के अंदर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 50 ही कर दें। ठीक है, तो भाई $50 इज़ इनफ। ओके, अच्छा, अगर कोई अच्छा ट्रेडर है, आप लोगों को लगता है कि यार ये बहुत अच्छा ट्रेडर है, तो आप लोग स्टॉप लॉस किधर गया, ये इस जगह पे। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि भाई कितना स्टॉप लॉस हो, तो भाई 10% की अगर लॉस हो जाए तो क्योंकि अगर 10% लॉस हो जाए तो भाई इससे ज़्यादा मैं लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप ये भी लगा सकते हैं। नहीं तो ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, इन दोनों को आप लोगों ने टिक मार्क करना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई जिस ट्रेडर को भी आप कॉपी कर रहे हैं, जब भी वो कोई भी ट्रेड लगाएगा तो $50 आपके भी उसी ट्रेड के अंदर लग जाएंगे। उसको जितने % प्रॉफिट होगा आपको भी उतने % प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपके प्रॉफिट में से 10% उसको चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। इसके अंदर आप लोग उसको फ्यूचर में भी कॉपी कर सकते हैं, स्पॉट में भी कॉपी कर सकते हैं। फ्यूचर में कॉपी करने के लिए आप लोगों ने ट्रेड की बजाय फ्यूचर के सेक्शन में आना है और यहाँ पे फिर वही कॉपी की ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक है, सिंपली कॉपी के ऊपर जाएंगे तो फ्यूचर के अंदर जिसको चाहें आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ये देखें इनकी स्लॉट्स जो हैं वो फुल हुई हुई हैं, तो आप लोग नीचे आके देख सकते हैं। ये देखें इसकी अभी स्लॉट्स रहती हैं, जिसको भी आप लोग कॉपी करना चाहें यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा कि भाई जिसको आप कॉपी कर रहे हैं प्रॉफिट का 10% उसको जाएगा और वही फिक्स्ड अमाउंट आप लोगों ने लगानी है, $50 ही लगाना है मैक्सिमम अगर आप किसी को कॉपी करना जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपने कॉपी ही करना है तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखें। सारा पैसा कॉपी में नहीं लगाना, किसी के रहमो करम पे सारा पैसा नहीं छोड़ना। आप लोग कुछ अर्न सेक्शन में लगा के रखें, कुछ स्पॉट में लेके रखें, कुछ कॉपी में लगा के रखें। इस तरीके से अपना अकाउंट डाइवर्सिफाई करके रखें ताकि अगर कहीं एक साइड से लॉस होता है तो दूसरी साइड से हम उसको रिकवरी भी कर सकें। तो ये हमारी लास्ट एंड द फाइनल क्लास है जिसके अंदर हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से बॉट ऑटो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कि बॉट आप लोगों की जगह ट्रेड करता है, बॉट ही आप लोगों की जगह ऑर्डर लगाता है, बाय का भी सेल का भी। आप उसको एक रेंज बता देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं BNB की बात कर लेता हूँ, ये BNB। ठीक है, मैं बॉट को एक रेंज बता रहा हूँ, यहाँ से लेके ये यहाँ तक। मैं कहता हूँ कि भाई जब नीचे आए इस रेंज के अंदर तो बाय कर लो, जब ऊपर जाए इस रेंज के अंदर तो सेल कर दो। तो ऑटोमेटिकली बॉट खुद इन रेंजेस को देखेगा, जहां उसको बेहतर लगेगा बाय कर लेगा, जहां उसको बेहतर लगेगा सेल कर लेगा। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ ये बताना होता है कि भाई मेरी 20 ट्रेडें लगानी है, अकल के साथ लगाना, जहां मार्केट नीचे आए बाय कर लेना, जहां मार्केट ऊपर जाए सेल कर देना। ठीक है, चलें, बड़ा आसान तरीका है बिल्कुल। आप लोग ये यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को ये इस जगह पे बॉट्स नजर आएंगे। ठीक है, बॉट के ऊपर आप लोगों ने चले जाना है। बॉट पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा ऑटो इन्वेस्ट। ठीक है, ये ऑटो इन्वेस्ट, इसके ऊपर आप लोगों ने चले जाना है। जाने के बाद अब वो कह रहा है जी कि भाई कॉइन बताओ किस कॉइन के अंदर आप लोग लगाना चाह रहे हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो वॉलेटाइल मार्केट है जिसकी चल रही है वो नीरो की चल रही है, मैं नीरो के अंदर लगाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं ओके करता हूँ। ये इस जगह पे देखें, ठीक है, कॉपी का बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट पैरामीटर्स आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा है।
ऊपर करना है आप लोगों ने थोड़ा सा, और एडजस्ट पैरामीटर के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि भाई रेंजेस बताओ, कौन किस रेंज के अंदर आप लोग बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसको रेंज दे देता हूँ 00004 से लेके 00006 तक। ठीक है, तो भाई मेरी ये रेंज है 00004 से लेकर 00006 तक। यहाँ पे जब आए तो इस रेंज के अंदर मेरी बाइंग सेलिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रिड्स कितने, नंबर ऑफ ग्रिड्स आप लोगों ने कम रखने हैं, नंबर ऑफ ग्रिड्स आप लोगों ने रखने हैं 10 भी रख सकते हैं, 20 भी चलें, 15 रख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रिड्स 15। अब ये कह रहा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके 15 ग्रिड के लिए जो यूज़ होगी वो होगी $18। $18 से कम नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रख देता हूँ $20, और उसके बाद इन सब चीज़ों को आप लोग छोड़ दें, ये ऑटोमेटिकली खुद ही इसको एडजस्ट करेगा। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों के पास नीचे क्रिएट का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्रिएट के बटन के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारे 15 ग्रिड ओपन हो जाएंगे, मतलब कि हमारे 15 ट्रेड ये बॉट खुद ब खुद लगाएगा। ठीक है, बॉट देखेगा कहाँ पे प्राइस को बाइंग जोन है, बॉट देखेगा कहाँ पे उसकी सेल जोन है, तो ऑटोमेटिकली इस रेंज से बाहर बाइंग सेलिंग नहीं करेगा। जो रेंज उसको मैंने बताई है उस रेंज के अंदर रहते हुए ही ये बाइंग सेलिंग करेगा सारी। ठीक है, चलें अब ज़रा हम इसको क्रिएट करते हैं और कंफर्म कर देते हैं। हो गया, व्यू डिटेल्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को आपकी मतलब कि ट्रेड की सारी बता रहा होगा कि भाई आप लोग इस वक्त कितने प्रॉफिट में हैं, कितने लॉस में हैं, और कितना आप लोगों के ग्रिड्स लग चुके हैं, और वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग इसको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोग स्टॉप लॉस लगाना चाहें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा आप लोग चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, प्रॉफिट हो गया, इतना मुझे प्रॉफिट काफ़ी है, यहाँ पे आप लोगों को आपका टोटल प्रॉफिट दिखाया करेगा। ठीक है, तो जब आप लोगों को प्रॉफिट हो जाए, मज़ा आ जाए, एंड का बटन नज़र आ रहा है, एंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली आप लोगों ने नो आई विल हैंडल इट माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पैसे वापस स्पॉट के वैलेट के अंदर आ जाएंगे। इतना आसान तरीका है, मतलब कि बॉट आप लोगों की जगह पे सारी कार्रवाई करेगा। बॉट को पता है कहाँ पे बाइंग करनी है, बॉट को पता है कहाँ पे सेलिंग करनी है। बॉट विल डिसाइड कि कहाँ पे हमने ट्रेड लगाना है और नहीं लगाना। आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों का काम है सुकून से प्रॉफिट एंजॉय करना। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा स्टेप था जो मैंने आप लोगों के साथ मिस किया हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई टेंशन है तो मुझे बताइएगा। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर मज़ीद आप लोगों के साथ स्ट्रेटजीज़ भी शेयर कर दूंगा और आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो क्यूरीज होंगे, उनको भी आंसर करूँगा। तो अपना फीडबैक इस कोर्स के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।